हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटी के क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी सीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और पॉलिटी में हमको क्या रिवाइज करना चाहिए इन टाइम पर, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको हमको कभी एग्जाम के लिए नहीं छोड़कर जाना है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जिनके ऊपर हमको मेन फोकस करना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी का सोर्स क्या है पहले तो आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी अगर आपने स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट किया है, आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे 5 जून का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 5 जून के वाले एग्जाम के लिए आप क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो एट द लास्ट मोमेंट भी रिवाइज करके आपको जाना इंपॉर्टेंट है, और क्या टॉपिक है जो आपको आज से पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेज क्या हैं वो हमको पता है कि एनसीईआरटीज जो है वो इसका सोर्स है। एम लक्ष्मीकांत जो है वो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत 3 से 4 बार अगर आपने पढ़ लिया है, इसको रिवाइज कर लिया है, उसके नोट्स बना लिए, तो आपके लिए वीडियो, आपके लिए पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एक बार एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका जितने पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रियम्बल के बारे में। आपको प्रियम्बल पूरा अच्छे से पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत बुक में प्रियम्बल बहुत अच्छे से दिया हुआ है। प्रियम्बल में आपको कब इसका अडॉप्शन किया गया था, इसमें कौन कौन से वर्ड इंक्लूड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस प्रियम्बल को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोशलिस्ट इसमें कब इंक्लूड किया गया था, सेक्युलर कब किया था, इंटीग्रिटी क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, फेडरलिज्म इंक्लूड है कि नहीं है, कितनी टाइप की लिबर्टी दी है, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रियम्बल से पूछे जाते हैं। तो प्रियम्बल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। राइट टू आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 51 तक कौन सा फंडामेंटल राइट को डिलीट किया है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया है, तो उसके बारे में आपको फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सिविल सिग्नल नाम से मेरा जो चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत रिवीजन सीरीज क्विक रिवीजन। उसमें प्रियम्बल के वीडियोस भी हैं, फंडामेंटल राइट्स के वीडियोस भी हैं। मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी या फिर बाद में एंड स्क्रीन पर आपको वो लिंक मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको पॉलिटी के ये रिवीजन नोट्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद आपका थर्ड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो होने वाला है फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। इनके आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। फंडामेंटल ड्यूटी आपको याद करना है कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था, पहले से था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। इसमें बेसिक आपको पढ़ना है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। फिर डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो आर्टिकल हैं उस पे अब नए लॉ बन गए हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44, वो इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में रहा था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर है, मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के ऊपर है, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर है। ऐसे कुछ डीपीएसपी जो है जो अब किस में आ गए हैं, जिनके ऊपर लॉज बन चुके हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 टॉपिक हो गए वो आपका अधिकतर 30% सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, और ये सबके वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। कब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, स्टेट इमरजेंसी कब कहाँ लगती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी है नहीं लगी है, और इमरजेंसी कौन लगाता है कौन हटाता है, ये सारे प्रोविजंस और उसके अलावा कौन से आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी मेंशन की है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, बाद में बनाई गई हैं लॉ के द्वारा, उनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या इंपॉर्टेंट है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या इंपॉर्टेंट है। फिर है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, पार्लियामेंट में होता है लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, कितने लोग इलेक्ट होकर आते हैं, मेजोरिटी क्या होती है, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर
क्या होता है, ये सब आपको पार्लियामेंट में देखना है। फिर राज्यसभा के बारे में देखना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, कितनी सीट्स होती हैं, कितनी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कैसे वहां पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ये सब आपको पार्लियामेंट में पढ़ना है। ये आप पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, वैसा ही सेम टू सेम होता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ स्टेट है जिसमें 2 हाउसेज होते हैं और बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जिसमें एक ही हाउस होता है। अधिकतर एक ही हाउस होता है, सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज है, तो ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर के बारे में। सेंटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो प्रेसिडेंट का अच्छे से पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी पावर क्या है, किस किस को वो अपॉइंट करता है, क्या क्या उसकी पावर्स होती है, जैसे ज्वाइंट मीटिंग बुलाने के लिए दोनों हाउसेस की प्रेसिडेंट बुलाता है, कौन बुलाता है, ये सारी। फिर वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं, कैसे इलेक्ट होता है, ये सब पढ़ना है। फिर प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या पावर्स होती हैं, ये सब आपको पढ़ना है, कैसे इलेक्ट होता है, क्या काम करता है। ओके, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता है, ये आपको सेंटर के बारे में पढ़ना है। ओके, फिर इसके बाद आपको सेम जैसा प्रेसिडेंट सेंटर में है, वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं होता है स्टेट में, वैसे ही आपको स्टेट के लिए करना है। स्टेट में भी प्रेसिडेंट की जैसे गवर्नर होता है, गवर्नर की क्या पावर होती है, वो सब आपको देखना है। जैसा पीएम होता है सेंटर में, वैसा सीएम होता है। जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वैसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। आप इनको कंपैरेटिव मैनर में पढ़ना, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में आपको पढ़ना है पंचायती राज और म्युनिसिपल, ये कब ऐड किए गए थे, इनके आर्टिकल कौन कौन से, इनके पार्ट्स कौन से, ये आपको देखना है। फिर जुडिशियरी में इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट पढ़ना और हाई कोर्ट पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स होती है, हाई कोर्ट की क्या पावर्स होती है। उसके अलावा जैसे कुछ ग्राम न्यायालय होते हैं, लोक अदालत होती है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर जरूर पढ़ के जानी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहाँ पर है, हाई कोर्ट की कितने हाई कोर्ट्स होते हैं, टोटल कितने हैं हमारे यहाँ पर। फिर इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है कि इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे लोगों को सिंबल बना देना देते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो मैंने बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन, कैग, इन सब के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इन सब की पावर पढ़नी है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास बहुत सारी पावर होती है, ये लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है, तो इसकी क्या पावर होती है, इसके कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ये सब आपको देखना है। एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, सेम एज है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो भी आपको देखना है। फिर नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीबीसी अभी अभी बना है, इस वजह से इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ये कब बना था, किसको इसने रिप्लेस किया है, प्लस इसके क्या क्या एजेंडा है, ये क्या क्या नए नए प्रोग्राम लेके आ रहा है, ये सब आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ना है, ये क्या करता है, ये कब बना था, कौन से एक्ट के थ्रू बना था। फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी कब बना था, इसके बारे में। ऐसा ही जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसके सेम एज इट इज होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका भी स्टेट विजिलेंस कमीशन होता है। फिर सीबीआई जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे ही होता है, ये किसके द्वारा बना है, किससे पावर लेता है, कौन इसका डायरेक्टर जनरल है, ये आपको देखना है। फिर लोकपाल अभी अभी बना है थोड़े टाइम पहले, अभी नए लोकपाल कौन है और ये कैसे न्यूज में आया था, ये बहुत हॉट टॉपिक रहता है। तो लोकपाल के अंडर और इसके प्रोविजन में, इसके सर्विलियंस में कौन कौन आता है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद पार्लियामेंट में मैंने आपको बता दिया लोकसभा, राज्यसभा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसा है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है पार्लियामेंट का, क्या क्या पावर और फंक्शंस होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है बजट। 2022 का आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पढ़ के जाना है। वो इकोनॉमी का पार्ट है इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में बजट का जो फैक्ट है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बजट को क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर। चलिए, इलेक्शन में आपको इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, डीलिमिटेशन एक्ट जरूर पढ़ लेना। डीलिमिटेशन एक्ट जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स होती है उसको डीलिमिट किया जाता है, ठीक है। अभी डीलिमिटेशन जो करंटली चल रहा है, करंटली जो सीट्स हैं वो कौन से डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू है, वो सब आपको पढ़ना है। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना है,
एंटी डिफेक्शन लॉ में कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिफेक्ट ना करें, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ना जाए, तो उनके उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना हुआ है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है वो पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा ली इन सारे टॉपिक्स पर, तो आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन जो है वो गारंटीड कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा ज्योग्राफी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपकी ज्योग्राफी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।